सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली कल कौमी असम्बली जाएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली अदम एतमाद के खिलाफ अब वोट करेंगे। पहले ये फैसला किया गया था कि कोई भी असम्बली इजलास में वोटिंग के रोज़ शिरकत नहीं करेगा, लेकिन अब हिकमत अमली को कुछ तब्दील किया गया है और ये फैसला किया गया कि अरकान असम्बली जो हैं हुकूमत में वो जाएंगे और जाकर वोट देंगे तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ। और यही कहा जा रहा है कि अब ये कल फैसला हो जाएगा, कौन वफा करेगा कौन दगा देगा, कल ये मालूम हो जाएगा। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम तरीन दिन है। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबर साहब, इस जो चेंज किया पॉलिसी को किस तरह देख रहे हैं आप? जी, पहले ये पॉलिसी थी कि जनाब अदम एतमाद का अपोजिशन लेके आइए, तो अपोजिशन ने नंबर गेम पूरा करना है। 172 का फिगर जो है वो अपोजिशन ने पूरा करना है और हुकूमत का फैसला था कि उनके अरकान असम्बली में नहीं जाएंगे और अपोजिशन अपना नंबर पूरा करेगी। अब मसला ये है कि अपोजिशन को पहले तो मनरिफ जो नाराज अरकान थे उनकी सपोर्ट हासिल थी, अब उनके साथ इत्तेहादियों की भी सपोर्ट हासिल है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उनके अरकान वहाँ पर जाएँ, उनको एक टफ टाइम दें। किसी भी सूरत में जो इतलात आ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीटिंग कर रहे हैं, जो उनके वज़रा उनको मुशावरत दे रहे हैं कि अपोजिशन को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, वहाँ पर हमारे अरकान हों और कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये काउंटिंग ना हो सके। ये असम्बली की ये जो अदम एतमाद की तहरीर पे जो काउंटिंग है, इसको किसी तरीके से डिले करवाया जाए, किसी ना किसी तरीके से ऐसी कोई गड़बड़ की जाए जिसकी वजह से स्पीकर जो हैं वो ये अनाउंस कर दें कि जनाब चौका ऐसा माहौल नहीं है, चौका ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें ये काउंटिंग की जा सके, तो इसको आगे लेके जाया जा सके। मुझे एक बात बताएं कि नंबर गेम तो वाज़े हो चुका है, 173 बंदे तो अपोजिशन के पास मौजूद हैं। इसके साथ अगर नाराज अरकान की तादाद शामिल की जाए तो तकरीबन 195, 96 या 200 के करीब जो अपोजिशन क्लेम कर रही है बंदे उनके पास मौजूद हैं। एक चीज़ तो वाज़े है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, लेकिन जब गवर्नमेंट के अरकान वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके नारेबाजी होगी, हुल्लड़बाजी होगी। बड़ा देखिए, जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरह से हुकूमती वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज शहबाज शरीफ के खिलाफ उनकी ज़मानत खारिज करने के लिए नैब कोर्ट में भी एक पटिशन दायर कर दी गई। ये भी बात की जा रही है इमरजेंसी लगा दी जाए, ये भी बात की जा रही है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट जो है उनको साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। समी साहब, ये जो चेंज ऑफ पॉलिसी हुआ है, इस हिकमत अमली को तब्दील करने से क्या फायदा होगा हुकूमत को? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स पर ये खबरें चलती रहीं, जिसमें हमारा चैनल भी शामिल है कि जी वो वज़ीर आज़म हाउस से सामान चला गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामान ले गया, और ये खबर की जैसे शिकस्त खुर्दा है। कल से ये कि जी वज़ीर आज़म ऑप्शन मांग रहे हैं, वज़ीर आज़म पिच पर लेट कर रो रहे हैं। तो मेरा जब उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि वो वहां पर खुद मौजूद होंगे और अरकान भी आए, तो इससे एक तो वो जो तासुर है उसकी नफी होगी और ये कौम देख लेगी पूरी के वज़ीर आज़म फाइट कर रहे हैं, हम तक वो अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। दूसरा, आज आपने पंजाब असम्बली में जो हुआ, सब लोग आए वहां पर, मुखालिफिन और नारेबाजी हुई, एक माहौल बना। तो जब ये इस तरह का माहौल कौमी असम्बली में होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, लाइव वो टीवी पे जा रहा होगा, तो वो बेसिकली चाहते ये हैं कि वो जो एक बयानिया उनका है जिसमें वो कह रहे थे कि इन चेहरों को पहचाने, इन लोगों को जाने, तो वो स्क्रीन पर आके फिर वो जो लोग उनकी अपनी पार्टी के उधर जा रहे होंगे डिवीजन में वोट डालने के लिए, तो उनके खिलाफ नारेबाजी, तो वो बेसिकली एक सियासी जो उसको उसमें वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। और दूसरा, तकरीर का मौका भी मिल सकता है। वैसे तो डिवीजन है, तो ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी वो उन्हें कोई छोटा खिताब करने का कोई मौका मिल जाए अगर वो हारते हैं तो। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत कर रहे हैं इजलास में, उनकी शिरकत को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मैं वही तो लीड करेंगे ना अपने लोगों को, चाहे कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं, वो नहीं तो अपोजिशन कहेगी भाग गया, आज आया ही नहीं, कहाँ है, मुल्क को बर्बाद करके चला गया। तो पॉलिटिकली उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए इमरान खान मौजूद होंगे वहां पर।
अपने साथियों के हमरा, और कौन कौन यही तो बता रहे हैं, यही तो वो चीज है कि आई फाइट अंटिल द एंड, और मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, ना मुझे कोई झुका सकता है। तो सारा दिन कल परसों ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैंने जैसे पहले कहा कि सामान चला गया जी, उठा के ले गए जी, और भाग गए जी, पिच पे लेट गए जी, माफिया मांग रहे हैं जी, जो और भी इस तरह की खबरें हैं जिसमें ये तासुर दिया गया कि शायद कमजोर हो गए हैं, अब रास्ता मांग रहे हैं निकलने का। तो अच्छा, सब चीजों की नफी हो गई। मेरी अभी बाबर डोगर साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि वोटिंग को डिले कर दिया जाए। तो ये नहीं, डिले क्यों होगा, वोटिंग क्यों डिले होगा? अभी ये तो आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिक्वायरमेंट है, और वहां पर वो तरीकाकार दर्ज है, तो क्यों उस पर वो रुकेगा? वोटिंग पोलिंग क्यों उस पर वो नहीं होगी? वहां पर वो मौजूद होंगे, स्पीकर ने पोलिंग करनी है, डिवीजन होनी है, कुछ लोगों ने उधर चले जाना है, कुछ लोगों ने दूसरी तरफ चले जाना है। ये तो इसका तो कोई, इसका मतलब है कि बंदा, अब ये राइट है, उनका आईनी हक है वहां पर जाना। ये तो असेंबली में जो पार्लियामेंटेरियन है वो नहीं जाएंगे तो क्या मैं और आप जाएंगे? ये कहना कि जी माहौल खराब हो गया तो इसलिए आप ना आए, ये तो फजूल चाइल्डिश बात है ये तो। और फिर ये भी होता है कि जब वहां पर आप मौजूद हैं और आपके साथी जो आपकी टिकट से जीते हैं, वो भी बात इस तरह नारेबाजी में मॉरली प्रेशर में आ जाते हैं। हमने देखा जब मोहतरमा बेनजीर मुशर्रफ साहब के जमाने में जब वो पैट्रियट ग्रुप बना था, तो नाहिद खान, मुझे याद है बिल्कुल आखिर तक फैसल साले हयात के पास जाके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप वहां पर ना जाएं। तो समटाइम्स दीज tactics work and sometimes they don't. So I think this is a political decision and it is a very लेकिन ऑपोजिशन जरूर ये इल्जाम लगाएगी कि माहौल को खराब करने के लिए इन्होंने अपना ये हिकमत अमली बनाई और ये आए हैं ताकि नारेबाजी हो, हुल्लड़बाजी हो, शोर शराबा हो, क्योंकि इन्हें पता था हमारे नंबर्स पूरे नहीं है। वो क्या इल्जाम लगाएंगे जिनके बारे में लेटर आ गया अमेरिका का सारा, वहां पर वो सफारतकार ने अदम इत्मीनान का जिक्र किया, एक इतनी बड़ा इल्जाम उनके पर लगा हुआ है कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, पैसा, दौलत, हॉर्स ट्रेडिंग। अब वो क्या कहेंगे कि जी आप ये जो लेजिटिमेट जो इस वक्त इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐवान में ना आए और ये माहौल खराब करें। अब ये ऑपोजिशन के कहने पे चलेगा कि जहां पर उनका माहौल अच्छा हो तो काम हो, उनके कहने पे अगर माहौल खराब हो तो काम हो। Who are they to dictate? ये तो स्पीकर का काम है कि वो फैसला करे कि कैसा नहीं है। हमेशा यही होता है। आज तक आपने सुना बरतानिया की पार्लियामेंट में और इंडिया की पार्लियामेंट में या अमेरिका के कांग्रेस में कि जब ऑपोजिशन ने कहा ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं, हुकूमत वाले इनको निकालें जी, ये तो माहौल खराब कर रहे हैं। ये क्या बात है? चले बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बाबर साहब कहिए। जी जी मुझे एक बात बताएं समी साहब, मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का राइट है, गवर्नमेंट का राइट है कि वो वहां पर मौजूद हो, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनको कोई वहां जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन इनके अपने मिनिस्टर्स की ये स्टेटमेंट्स थी कि जनाब 10 लाख बंदों के मजमे से चीर के जाना पड़ेगा, हम 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे। कल तक ये कह रहे थे कि वहां पे हम बंदे इकट्ठे करेंगे और देखेंगे वहां से कैसे लोग अंदर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ा, उनको वो रेड जोन एरिया क्लियर करना पड़ा। तो इंटेंशन तो बड़ी क्लियर है पहले दिन से कि हम इनको अंदर नहीं जाने देंगे। गंद तो ये शुरू दिन से डालना चाह रहे हैं। ओ बाबर डोगर, आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप कौन मतलब किस गंद की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर इनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि नहीं जाने देंगे इनको अंदर। भाई प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, लेकिन उसके बाद वो लोग, आपने देखा कि जलसा हुआ 27 तारीख को, उसकी तारीख तय हुई, जलसा किया, उसके बाद वो वापस चले गए। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसको फॉलो किया है। भाई सुन तो लेना यार। आप कोई चले जी किसी का भी फॉलो किया, लेकिन कंटेनर लगे हुए हैं और वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकेगा। मेट्रो सर्विस बंद हो गई है कल के लिए, और जो भी जाएगा वो बड़ी सख्त स्क्रूटनी से होके जाएगा। फिर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था? फिर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि 1 लाख बंदा जमा होगा इतवार को? ये कहा तो गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसमें देखें, इसमें अदालत में ये मामला गया और वो जो जलसा था वो बात हो रही थी जलसे के तनाजुर में, और वो जलसा दोनों जमातों ने कर लिया। पीडीएम ने भी किया, उसमें पीपल्स पार्टी इन्होंने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी, वो खत्म हो गई बात।
अब तो बात हो रही है कि जो इलेक्टेड लोग हैं जलसे के बाद ये बयान जारी करते रहे कि हम वहाँ पे 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे। कहाँ स्टेटमेंट आया है, मुझे दिखा दें जलसे के बाद कहाँ स्टेटमेंट आया है। ये खबरें ये हैं नूरुल अमीन महंगल साहब केपीके का चीफ मिनिस्टर ये ऐलानात करवाता रहा। कराची में उन्होंने रैलियां निकाली कि जनाब हम वहाँ पर बंदे इकट्ठे होंगे, वहाँ पर पहुंचे इस्लामाबाद में निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा जुमे के बाद। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं यार, आपको पता ही नहीं है कौन सी स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं। केपीके की जो मैसेज था वो वहाँ पे था कि जुमे के बाद रैलियां निकालें। कल की आप सारी स्टेटमेंट निकाल के देख लें। कौन सी मुझे बताए ना, वजीर आजम की कहाँ स्टेटमेंट है कि 1 लाख बंदा आएगा यहाँ पे? भाई गलत बयानी कर रहे हैं आप। नहीं समी साहब बताएं मुझे कहाँ पे है। कल पीटीआई के जितने रहनुमा थे वो लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का कहते थे। बातें कर रहे हैं आप, वो बात करें जो प्रैक्टिकल बात है। ये किसी ने नहीं कहा और ना यहाँ पर कोई आएगा। यहाँ पर शहर में कंटेनर लगे हुए हैं, मेट्रो बस सर्विस बंद है और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि सारे एमएनए जो है वो जाए वहां पर और अगर एक ऐसे तरीके से वोट हो जाए, बंदा अपनी बात कर लेता है तो इट इज ए ग्रेस फॉर पाकिस्तान। ये क्या बात आप कर रहे हैं कि जो अपोजिशन कह रही है? समी साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, ये अदम इत्माद एक आइन का हिस्सा है, एक आइनी प्रोविजन है। अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्माद लेके आ सकती है। बिल्कुल ठीक। प्राइम मिनिस्टर बेतहाशा दफा ये कह चुके हैं कि जनाब वेस्ट में आप देखें अगर मेरे पास बंदे कम हुए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये बात करते रहे हैं। अब उनके मिनिस्टर आप शेख रशीद की आज की स्टेटमेंट देख लें कि जनाब इमरजेंसी लगा देंगे, 1 महीना इजलास नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट जो है वो अपोजिशन को बुलाएंगे नहीं, हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो सर ये वेस्ट में तो ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर होता वो मेजोरिटी लूज कर जाता तो वो वैसे ही रिजाइन कर जाता। यहाँ पे तो एक हिजान पैदा किया जा रहा है। बाबर साहब आपका पॉइंट आ गया, बात सुन लें, आपका पॉइंट आ गया। देखिए शेख रशीद साहब ने पहले कहा कि मैंने तो मशवरा दिया गवर्नर रूल लगाएं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं माना। उन्होंने कहा मैंने तो उनसे कहा था कि इलेक्शन कैं कर दें, फौरी तौर पर ऐलान कर दें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। वो एक अलाई पार्टनर है उनकी हुकूमत का हिस्सा है, एक उनकी अलग अपनी जमात है। वो एक बात करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। वो सियासतदान है, एक बयान उन्होंने दे दिया, वो खत्म हो गई बात। अब आप अमली तौर पर बात करें कि क्या हो रहा है वहां पर। अमली तौर पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर पूरे शहर में कंटेनर लगे हुए हैं और अगर आपके पास लाहौर का शनाख्ती कार्ड है तो आप भी पार्लियामेंट हाउस के पास नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया, कोई थ्रेट नहीं दिया जा रहा किसी को। अगर अपोजिशन ने कहा तहरीक अदम एतमाद वो लेके आए, वजीर आजम के पास जो एविडेंस था कि ये कोई ओरिजिनल जेन्युइन तहरीक अदम एतमाद नहीं है, ये अमेरिका की रिजीम चेंज पॉलिसी है, उनका एक उन्होंने लोगों के सामने वो बयान कर दिया। अब अगर वो ये कहेंगे कि ये पार्लियामेंट में कोई ना जाए और ये जी माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, अगर कोई अदालत में जाता है दरखास्त लेकर, वो भी उसका कानूनी और आईनी हक है, काम तो वही होगा ना जो अदालत फैसला करेगी। तो थोड़ा काम डाउन प्यारे भाई। अच्छा वैसे समी साहब बड़ी माजरत के साथ आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई अमनो अमान की खराबी का वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन ये मैंने भी वज़ीर आज़म के मुंह से सुना था कि 1 लाख बंदा इकट्ठा होगा वोटिंग वाले दिन। तभी आज सुबह मेरी गुलाम मुर्तज़ा से बात हुई, उन्होंने बोला कि नूरुल अमीन महंगल साहब को कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया गया है और सारे इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, कंटेनर्स लगे हुए, कोई नहीं आ रहा। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, ये बात अलबत्ता हुई जरूर थी। देखिए ये जो बात थी ये इलेक्शन ये पहले की बात थी और ये तब उस वक्त की बात थी जिस वक्त अभी जलसे नहीं हुए थे। ये वज़ीर आज़म ने कहीं नहीं कहा कि यहाँ पर अब ये जो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जलसे आए जहाँ पर लोग आएंगे। बिल्कुल वज़ीर आज़म ने इस तरह की बात नहीं की। ना ही यहाँ पर कोई पीटीआई के वर्कर्स या उनके जो एमएनए एमपीए यहाँ पर हमें कोई मुताबिक नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मौलाना असद महमूद ने इल्जाम लगाया, ये अपोजिशन इल्जाम लगा रही है। जिस तरह आज उन्होंने ये खबर चलवाई कि जी वो वज़ीर आज़म हाउस से सामान लेके चले गए, वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब निकल गए। तो ये एक देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये हमेशा इस तरह की सिचुएशन में ग्रुप्स एक दूसरे के बारे में इस तरह की खबरें भी चलवाते हैं, माहौल भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक आसाबी जंग भी है। अमली तौर पर शहर पुरसकून है, यहाँ पर कोई 2 नंबरी वाली कोई डराने धमकाने का चक्कर नहीं है। एक खबर आ रही है हमारे पास, बहुत अहम खबर है। फैसल ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि आपका वज़ीर आज़म आपके साथ
अब से कुछ देर बाद कौमी नशियाती राबते पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौन से खिताब करेंगे। अब से कुछ देर के बाद उन्होंने कहा है कि आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ, कुछ देर के बाद कौमी नशियाती राबते पर। तो समी साहब, आप कुछ बता सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म क्या बात करने वाले हैं अपनी कौम से आज? नहीं, ये वो लोगों के सवालात का जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब लोगों से टेलीफोन जिस तरह वो पहले सुनते रहे हैं, लाइव कॉल्स होंगी, वो लोगों की बातें सुने, उनके जवाब देंगे। और ये वो एक पुराना जो उनका सिलसिला था वही वो हो रहा है। कोई इस तरह की बात नहीं है कि अभी वो कौम से खिताब करने लगे हैं। इट इज जस्ट अ कन्वर्सेशन विद ऑर्डिनरी पाकिस्तान एंड आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। सही। अच्छा समी साहब, एक और चीज़ जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस बात में क्या अभी कोई इब्हाम है? ये जो ऑप्शंस की बातें सामने आई थी, फिर ये कहा गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हमारी हुई, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई उन्होंने ये ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट से मांगे थे, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने ऑप्शंस दिए उनको? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि वो 3 ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे दिए, और उसके बाद जो तरदीद थी वो नामालूम जराए से थी, काबिल जिक्र अस्करी जराए। अगर कोई तरदीद करनी है तो वो खुल के करें, तरदीद बताएं कि कौन है। तो वो तरदीद जो है बड़ी वेग सी हुई है, बड़ी एक नामालूम जराए से वो तरदीद हुई है। तो इसलिए जो बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही, उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके कहा, या तो एस्टेब्लिशमेंट आए और आके कहे कि जनाब हमने ये बात, अगर ऑन रिकॉर्ड आके तब्दील भी नहीं कर सकते और इधर उधर से कानों में बातें डाल रहे हैं, तो वो तो फिर एक बड़ी कमजोर तरदीद है ना। तो वो तो बिल्कुल वही फिर बात तस्लीम की जाएगी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही। तो अच्छा समी साहब, एक और लेकिन समी साहब, इससे पहले सैरिश जी इससे पहले अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, जिसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान तीनों मौजूद थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि अगर अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ली जाए तो वो रिजाइन करने को तैयार हैं, वो नए इलेक्शन करने को तैयार हैं, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया और हमने वाज़े तौर पर उनको कह दिया कि जनाब अब अदम इत्मीनान ही एंड है, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले हो चुकी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज दिया, जबकि अपोजिशन ने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का हमें ये मैसेज पहुंचाया गया है। जी समी साहब, तो आप बात ये है कि आप अपोजिशन की बात पे यकीन कर ले बाबर डोगर, मैं तो आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारे इलेक्टेड लोग हैं, सारे अहम लोग हैं भाई, नाम लेके सुन ले मेरी बात, नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके एक बात कही। एस्टेब्लिशमेंट के पास DGISPR हैं जिनको हम समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट, वो बयान दे दें कि ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कही है वो इस तरह से नहीं, इस तरह से है, हो जाएगी। अब कोई सामने आके तरदीद भी नहीं कर रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा, और कह रहे हैं कि ये खबर चला दें कि ये उन्होंने की है, तो जो उस पर यकीन करना चाहता है। अच्छा चलिए समी साहब, ये बताएं अभी जो सिनेरियो बन गया है, आपने KP के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज देख लिए हैं, अवाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है, भले अपोजिशन ये बोले कि वहाँ पे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे इनकी हुकूमत है, इनके तो नताइज यहाँ नहीं थे, या जो कुछ भी, अभी आपको क्या समझ आ रही है? अगर वज़ीर-ए-आज़म कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं तो क्या ये चीज़ इनके हक में नहीं जाएगी? देखिए, अब इंतखाब का जो है वो तो कैसे कर सकते आएगा, वो तो बाद में ही आएगा। लेकिन अभी तो जो आज जो अभी कल जो KPK का नतीजा आया, उसने तो वाइप आउट कर दिया हजारा डिवीजन में नून लीग को। वहां पे महताब अब्बासी का बेटा हार गया, स्वात में अमीर मकाम की फैमिली हार गई, हवेलिया में PTI का बंदा आजाद जीत गया। तो ये जो सारा मामला है ये तो बिल्कुल सामने है। जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि एक वेव आ गई है इमरान खान की। और मुझे ये भी, मैं कमालिया मैं गया जलसे में, मुआवजाबाद भी गया, बाद का जलसा भी देखा, तो मुझे तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और अगर अगले 2-3 महीने में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान इनकी मंजी ठोक देंगे। मैं तो अक्सरियत से आ जाएंगे। एक सवाल एक सवाल आप ये कहना चाह रहे हैं बाबर साहब कि वो ऐलान कर ही नहीं सकते कबल अज़ वक्त इंतखाबात का? नहीं, वो तो ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन एक सवाल ये है समी साहब, ये कहा जा रहा है, जिस तरह से आज कुछ मीडिया चैनल्स में कुछ मिनिस्टर्स भी आए, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कल अगर प्राइम मिनिस्टर वोट आउट हो जाते हैं तो फिर भी प्रेसिडेंट उनको कंटिन्यू करने के लिए कह सकते हैं, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर पंजाब को गवर्नर ने कंटिन्यू करने के लिए कहा है। और उसके बाद जो डिबेट चल रही है कि जी आइन में कोई वाजे नहीं है कि कितने दिन में नया
लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट होगा। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि नई रिक्वेजिशन जमा करवानी पड़ेगी, 14 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। आइन में बिल्कुल क्लियर है बाबर, आइन में बिल्कुल क्लियर है, फौरी तौर पर स्पीकर ने शेड्यूल अनाउंस करना है, नॉमिनेशन होनी है। अच्छा, चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। समी साहब की आवाज कुछ सही से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। फैसल साहब, आपके क्या व्यूज हैं? पॉलिसी कुछ चेंज की है गवर्नमेंट ने और अब ये फैसला किया गया है कि जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे और तहरीक अदम-ए-एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। पॉलिसियाँ चेंज होने की बहुत सारी इतलात हैं। एक पॉलिसी चेंज करने की आपने बात की, एक साहब ने भी थोड़ी देर पहले मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान अभी भी इस वक्त भी वजीर आज़म पाकिस्तान हैं? मैंने कहा हाँ भाई हैं, अभी तो हैं, कल देखते हैं। उन्होंने कहा अगर वजीर आज़म हैं और वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है, और वो उनके काबीना के वजीर भी कहते हैं इमरान खान की जान को ख़तरा है, और पाकिस्तान के इदारे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं कि इनकी जान को ख़तरा है, और अमेरिका ने इस तरह से धमकी दी है और वो रजीम चेंज करता रहा है, और उसने टर्की में भी कोशिश की और उसने यहाँ भी की और सारी दुनिया में वो कोशिश करता है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि ये मजम्मत होनी चाहिए, और वजारत खारजा जो है वो बुलाती है नुमाइंदे को अमेरिका की और प्रोटेस्ट करती है, तो उसके बाद भी वजीर आज़म इमरान खान ही हैं। मैंने कहा भाई सारी चीज़ों के बाद भी इमरान खान ही है। तो उन्होंने कहा वो एक्शन कब करेंगे? वो कौम से खिताब कर रहे हैं, वो यहाँ सेमिनार से खिताब कर रहे हैं, वो सारी दुनिया को कह रहे हैं मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे हटाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान एक्शन कब लेंगे? कब FIR दर्ज कब होगी? कौन से सहूलतकार हैं? किन लोगों ने ये साजिश निपटाई है? वो तो आज फवाद साहब ने बोला है ना कि इस पे कमीशन बनाया जा रहा है। नहीं, वो वजीर आज़म पाकिस्तान के अब जो आज वजीर कानून हो गए, उन्होंने कहा कमीशन बना, वो तो ऐसे ही है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला मामला। वजीर आज़म पाकिस्तान हैं तो एक FIR दर्ज करवाएं, उनके लोग करवाएं। फौज ने तो अपना काम कर दिया। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फौज ने अपना काम कर दिया, फौज ने कह दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कि हाँ ये हुआ है और आप ये करें और ऐसा करें और ऐसा करें। ठीक है, अब हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने कमीशन बना के जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना है। हुकूमत ने ये करना है कि हाँ जी जमानत जो है मनसूख करने की वो कर दें और पीर को जो है तारीख लगी होगी। वजीर आज़म पाकिस्तान ने ऐसा करना क्या है? वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सारे MNAs आ जाएं कोर्ट के अंदर, सारे MNAs आ जाएं, सारी स्ट्रेटेजी बना लिए जाए, और वो अभी तक अपोजिशन वाले मोड के अंदर ही बैठे। तो ये भी कह रहे हैं कि अब नंबर्स पूरे नहीं है, सबको पता है ये इखलाकी जवाब खो चुके हैं और अभी कोई बड़ा फैसला भी नहीं ले सकते हैं, बस अब ये बराए नाम वजीर आज़म है। जी बाबर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहब ये FIR किसके खिलाफ दर्ज करवानी है? ये वजीर आज़म पाकिस्तान ने तय करना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनकी जान को खतरा है। हमारे मुल्क में नामालूम अफराद के खिलाफ बड़ी FIR दर्ज होती रही है जी, हजारों की तादाद के अंदर नामालूम अफराद के खिलाफ होती हैं। यहाँ तो वो कह रहे हैं ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने किया, इन्होंने पैसा लिया है, सिंध हाउस के अंदर इन्होंने पैसे बांटे हैं, इन्होंने पाकिस्तानी सियासत को कचरा किया है। उन्होंने सबके खिलाफ इल्जाम तो लगा दिया है। उसके बाद ये सवाल वैसे खत्म हो गया है कि किसके खिलाफ। अब अगर वजीर आज़म पाकिस्तान इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो कौम को जो है ना वो खाली तकरीरों तक ना रखें, वो वजीर आज़म बन के दिखाएं। वजीर आज़म एक्शन लेता है, वजीर आज़म एक्शन ले। ये इल्जाम उन्होंने कल वाले एयरवाई के इंटरव्यू के अंदर कहा कि जी मैंने तो एहतसाब के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई कुछ होने नहीं देता, नहीं सका। फैसल साहब, अज़मा बुखारी साहबा ने ज्वाइन किया है। बाबर साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। जी अज़मा साहिबा, आप बताइएगा, आप लोगों के नंबर्स पूरे हैं? पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना रहे हैं फिर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। कितने नंबर्स हैं आपके पास? ये आप कल देखेंगी ये, लेकिन इतना बता दूंगी कि हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं हमजा साहब को इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। और कल ज़ाहिर है डिवीजन ऑफ द हाउस के जरिए ये इलेक्शन है, और इसके अंदर जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से अदम एतमाद इमरान खान पे हो चुका है, ऊपर भी और नीचे भी, उसके बावजूद जो है वो अपनी जगह छोड़ने के लिए और अभी भी धमकियां और सरप्राइज और पता नहीं क्या क्या वो बोले चले जा रहे हैं। तो कल अच्छा है, कल एक गुड अच्छा दिन होगा। नेगोशिएशंस जहां पर हुई हैं अज़मा साहिबा, वहां पर आप थी? क्योंकि सुना ये जा रहा है कि स्पीकरशिप का वादा किया आप लोगों ने तरीन ग्रुप से। जी मैं अभी इस तरह की इसकी तफसीलात में नहीं जा सकती जी, ये अभी अर्ली निगोशिएशंस हैं, और हमने जो है जो बातें की हैं, जो हम बात के ऊपर इत्तेफाक राय पे पहुंच रहे हैं, उसका जल्द ऐलान कर देंगे। अच्छा, चीना ग्रुप से भी आप लोगों के मामला तय पा गए? जी उनको भी कांटेक्ट किया है, उन्होंने कल परवेज इलाही साहब को जो है अनाउंस किया था, लेकिन अब तो हमें ये इत्तला भी आ रही है कि परवेज इलाही साहब शायद कैंडिडेट ही ना हो,
चूँकि उनके बंदे जो है वो पूरे नहीं हैं और इसलिए आज उनको इजलास भी 4 घंटे जो है वो लेट शुरू करना पड़ा और वो यकीनन क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जीतने के लिए तो शायद वो खुद कैंडिडेट भी ना बने। लेकिन अज़मा साहिबा हम तक जो इत्तलात पहुंच रही हैं यही कहा जा रहा है कि भी बंदे वो भी कह रहे हैं हमारे पूरे हैं, बस दो तीन मेंबर से ही ये जो गेम है ये किसी ना किसी एक के हक में चला जाएगा। होता नहीं ना, नहीं ऐसे होता नहीं। अगर आप कैलकुलेट कर लें तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर लंबी चौड़ी पार्टियां तो है ही नहीं, सिर्फ 3 पार्टियां पंजाब के अंदर जिनके पास कितने कितने नंबर्स हैं वो बड़े सिंपल है जो है वो गेस करने। जहाँ तक चीना ग्रुप की आपने बात की थी तो कल उन्होंने अनाउंसमेंट जरूर किया था परवेज इलाही साहब के लिए, लेकिन आप वो देख रहे हैं कि नंबर हमारे पास है और हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है, तो ये खारिज इम्कान नहीं है कि चीना ग्रुप जो है वो हमारी हिमायत का ऐलान कर दे। अच्छा तो ये आज इतना शोर शराबा क्यों था? आज तो सिर्फ शेड्यूल का ऐलान होना था, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बताना था कि वोटिंग कब होनी है, तो फिर ये आज क्यों इसरार किया जा रहा था कि आज ही करवाई जाए, आज ही सब कुछ हो जाए? नहीं, हमने कोई इसरार नहीं किया। हमें रिपोर्ट थी कि ये बुलडोज करना चाहते हैं और ये एक ही दिन के अंदर रूल्स को बाईपास करके जो 24 घंटे की मोहलत देता है, क्या नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो एक दिन पहले जमा होते हैं, अगले दिन इलेक्शन होता है, लेकिन हमारे पास इतला थी और 2 दिन जो है इसके ऊपर वर्किंग होती रही है पंजाब असेंबली के अंदर। सो हमने कोई वो नहीं कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, ये वहाँ से बात आ रही थी। पहली बात। दूसरी बात ये कि शोर शराबा तो जाहिर है जब आप बुलडोज करेंगे मामलात को, आज साथियों के साथ भी जो है वो कुछ बुरा सलूक किया गया पंजाब असेंबली के अंदर, माशाल्लाह लगाया हुआ था, कोई बंदा वहाँ घुस नहीं सकता। इवन हमें कहा गया कि जी आप अपने पर्स और फोन बाहर छोड़ दें, तो मैंने उनसे कहा सिक्योरिटी वालों से कि भाई स्पीकर साहब को बताएं कि ये ओपन जो है वो इलेक्शन है, ये सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन नहीं है जिसके ऊपर हमें पर्स भी रखने पड़े बाहर और फोन भी रखने पड़े। तो आज अजीबोगरीब किस्म की वैसे अज़मा साहिबा कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी कैंडिडेट चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि अभी वो जमानत मनसूखी की दरखास्त लेके वो लोग गए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जमानत मनसूख हो जाए और गिरफ्तारी अमल में आए। अभी भी इलेक्शन कल है और जो जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब बहुत वो कर रहे हैं वो 4 तारीख उसकी डेट हुई है और आज जो इसके अंदर लाहौर के अंदर कोर्ट के अंदर FIA के जो कोर्ट के अंदर जो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी मनसूखी की वो रिजेक्ट हो गई है, शायद आपका कितना नहीं बिल्कुल मैं यही आपको बोल रही हूँ, तभी तो उन्होंने कहा है फैसला महफूज हुआ है, अभी रिजेक्ट हुई नहीं है। हो गई थी, मेरी इतलात के मुताबिक हो गई है, वो आप चेक कर लीजिए। और मेरी इतलात के मुताबिक हो गई है। तो ये जो है ना वो जी बाबर साहब यार फिर वो होता नहीं है। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबर साहब। उस्मा साहिबा, बैंकिंग कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं पीर तक के 4 तारीख के हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को कि आप आएँ, और उनको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा उनको सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। और जो खबर है वो ये कि नोटिस जारी किए गए हैं, वो रिजेक्ट नहीं हुई। आप ये दूसरी पिटीशन है मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकती हूँ, मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, बिकॉज आज सारा दिन हम हाउस में थे। हाँ। तो जो हो रहा था उसकी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हो सकता है बिल्कुल। एक फैसला पहले से महफूज था इनकी बेल मनसूखी का लाहौर के अंदर, और उसके अंदर जो है वो उस फैसला जो महफूज था वो अच्छा अज़मा साहिबा, अगर से सपोज, क्योंकि अभी तो कुछ चीजें क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को कैंडिडेट चेंज करना पड़ जाता है तो फिर हमजा शहबाज की जगह कौन होगा? बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कल वोटिंग है और कोई क़यामत आई नहीं है कि जो है वो अब गलियां जो है वो खाली हो जाएंगी, बीच में पिज्जा यार अकेला फिरेगा, ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा। अंदर शहबाज शरीफ साहब ही इंशाल्लाह ताला कल बड़ी अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा बुखारी साहब, बड़ी वो कह रही है कि जी कल पता चल जाएगा, बंदे हमारे पूरे। फैसल साहब 200 का जो ये हिंसा है ना, कितना जबरदस्त है ना कि बेटा जो है वो CM पंजाब और बाबा जी जो है वजीर आजम पाकिस्तान। क्या बात है, इस मुल्क में ही हो सकता है, ये इसी मुल्क में हो सकता है। और दोनों जमानतें मनसूखी के करीब हैं, दोनों के खिलाफ केसेस हैं। इस मुल्क में ये पॉसिबल है कि हमजा शहबाज साहब जमानत पे हैं, वो वजीर आला पंजाब बन जाएं और उसी दिन उनके वालिद साहब जो हैं वो अदम अतमाद की तहरीक उनकी कामयाब हो जाए और वो फिर वजीर आजम की लाइन में बन जाए और कुछ दिन के बाद वो वजीर आजम बन जाएं और वो जेलों में वो केसेस वो मुकदमात। मैं यहाँ कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान वो सियासी रहनुमा हैं या वो लीडर हैं? अगर वो लीडर हैं तो उनके स्टेप्स कहाँ हैं? अगर सियासी रहनुमा है तो फिर यूटर्न पे यूटर्न है। वजीर आजम पाकिस्तान ने मतलब हार मानने वाले स्टेटमेंट जो है ना वो पिछले चंद दिन के अंदर दिए हैं और स्ट्रैटेजी उनकी क्लियर नहीं होती है। हर थोड़ी बार कहते हैं स्ट्रैटेजी, अब आखिरी बॉल तक जाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे। भाई आप एहतसाब वाला काम कर नहीं सके, आप इनको लटका नहीं सके, आपने कहा जी वो
हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, डिलीवर नहीं कर सका। मैंने तो केसेस बनाए थे, आपके खिलाफ साजिश हो गई, आपको बता दिया सबने कि आपके खिलाफ साजिश हो गई आपके साथ, उसके बावजूद भी आप अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जी वो देख लेंगे मामले को, आगे चले जाएंगे। वो एक्शन लेने वाला जो काम होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो वजीर आजम पाकिस्तान अपने पूरे टेन्योर के अंदर बार बार दिखाते रहे और उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए, उन्होंने वो फैसले नहीं किए, उनकी काबीना के अंदर उस तरह के लोग नहीं थे, वो चीजें नहीं कर सके। अगर आपकी खुददार कौम को रोकने की कोशिश की गई, आपने स्टेप नहीं लिया, आपने चोरों डाकुओं को पता नहीं क्या क्या बोला, कभी चेरी ब्लॉसम बोला, कभी डीजल बोला, कभी डाकू बोला, लेकिन बोलते रहे, एग्जीक्यूट वही चीज। आप ये साबित नहीं कर सके कि आपने जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेलों में डालना है। आपका बोलना वो खत्म नहीं हो रहा, इस वक्त तक खत्म नहीं हो रहा। आपका एग्जीक्यूशन पावर नहीं आ रहा वजीर आजम पाकिस्तान का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का, कि इनको अंदर डालें, इनके साथ ये करें, मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने वो तमाम चीजों के अंदर सिवाय बोलने के कुछ नहीं किया। वो ना जेलों में डाल सके, ना सजाएं दिलवा सके। साहब जेलों में वो कैसे डालते जब अदालती मामलात है, लीगल फाइट करना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चले मैं 15 जुलाई 2016 तैयब उर्दुगान के खिलाफ एक उनका तख्त उलटने की बात होती है, गोलन मूवमेंट वाला करता है अमेरिका में बैठा हुआ, फौज उनके साथ शामिल होती है, वकील उनके साथ शामिल होते हैं, सहाफी उनके साथ शामिल होते हैं। वो रात को निकल के आता है अपनी फैमिली के साथ, छुट्टी पे था तैयब उर्दुगान, वो आके ऐलान करता है कौम मेरे साथ होगी। इसी तरह का ऐलान था, कौम साथ आ जाती है, कौम टैंक के सामने लेट जाती है, 24 घंटे गुजरते हैं, कौम संभाल लेती है। उसके बाद तैयब उर्दुगान करता क्या है? तैयब उर्दुगान तमाम वो मीडिया चैनल जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे सबको सफाई हस्ती से मिटा देता है, उन तमाम लोगों को जेलों में डालता है। तकरीबन 2500 लोगों को उम्र कैद दी, उम्र एग्जीक्यूटिव पावर्स इस्तेमाल किए। मेरा कहना यह है कि आप तकरीरें एग्जीक्यूटिव पावर्स आपके कहां हैं? आपने कहां वजीर आजम पाकिस्तान होने के पावर्स इस्तेमाल किए? कहां हैं वो पावर्स? आप तकरीरें करते रहते। बिल्कुल सेम सिनेरियो था, अभी पुरानी बात नहीं है, 4 साल 5 साल पुरानी बात है जो टर्की के अंदर हुआ। वो अलग बात थी कि उसके अंदर फौज इन्वॉल्व थी, यहां तो फौज खड़ी हुई है साथ। फौज कह रही है लिख करके आपके खिलाफ साजिश हुई है, फौज कह रही है आपकी जान को खतरा है, फौज कह रही है नेशनल सिक्योरिटी, फौज यही कर सकती है ना। बाकी वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने पावर इस्तेमाल करने होते हैं, वो कह रहे हैं ये नंबर दिखा देंगे हम असेंबली के अंदर। पीपल्स पार्टी से फुंडी साहब आपने ज्वाइन किया है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं और इसी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पर कानूनी वार करने की तैयारी हो रही है और फवाद चौधरी साहब ने कलमदान संभालते ही कमीशन कायम करने की हिदायत कर दी हैं। ये जो सारी बैनुल अक़वामी साजिश की बात हुई है उस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो ये है कि अब तो ये हुकूमत नाम की है, वज़ीर आज़म नाम की, काबीना नाम की सही नहीं, क्योंकि ये मेजॉरिटी इन्होंने खो चुके हैं ऑलरेडी। और कल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप नेशनल असेंबली भी देखेंगे कि इनके बिल्कुल जो अदम की तहरीक है वो कामयाब होगी। दूसरी बात है कि ये धमकियां दे रहे हैं बार बार अपोजिशन की, हम आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इनमें जुर्रत है, इनमें जरा भर भी जुर्रत है, लगा कर दिखा दें। लेकिन कल का दिन आपके पास है, उसके बाद आपको भुगतना भी पड़ा। और साथ साथ मैं अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, उनको मैं कम से कम तभी करना चाहता हूँ कि अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करें, क्योंकि ये कल चले जाएंगे और आपने यहाँ पर रह रहे हैं। फिर ऐसा ना हो कल आप लोग हमसे गिला करें कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सही। अच्छा, ये जो सारी सेटलमेंट पंजाब में हो रही है, ये जो पंजाब का वज़ीर आला तब्दील करने के हवाले से और जो भी निगोसिएशंस हो रही हैं तरीन ग्रुप की, अलीम खान ग्रुप की, चीना ग्रुप, ये वो सब की, आप लोगों को साथ रखा जा रहा है मुकम्मल? क्योंकि आप लोग हैं तो सब एक ही ना। बिल्कुल जी, जो कुछ भी हो रहा है, कल भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब और प्रेसिडेंट सरदारी साहब ने अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कॉल की थी। हम बिल्कुल अपोजिशन के साथ ऑन बोर्ड हैं। कल रात को भी इकट्ठे एक डिनर फंक्शन में इकट्ठे थे, मीटिंग हुई थी। तमाम जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है, मरकज में हो रहा है, उसके ऑन बोर्ड है। और बहुत जल्द आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करे जा। सही। अच्छा, इस वक्त फैसल अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आप अगर इनसे कुछ पूछना चाहें। भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ज़बरदस्त कुंडी साहब गेम कर दिया। आसिफ अली खान जरदारी जब मैदान में आए तो सूरत हाल कुछ और थी, और जब तक बिलावल साहब इस्लामाबाद पहुंचे और जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंचे, सूरत हाल बिल्कुल पलट दी।
तो ये कामयाबी तो आपकी लीडरशिप को जाती है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बाद का सिनेरियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या बनाया है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के साथ कैसे चलेंगे, हम पाकिस्तानी क्या इंतजार करें, महंगाई में कमी हो जाएगी, रोजगार में इजाफा हो जाएगा, ये कोई खारजा पॉलिसी से मुतालिक कोई ऐसा मैप बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हुकूमत गिराने वाला मैप तो कामयाबी से अब तक लग रहा है कि हो गया, अब आगे वाला राउंड क्या है, कौम को बताएं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो है इस हुकूमत से निजात पाना, वो हो जाए। उसके बाद तमाम जो अपोजिशन जमाते हैं जो कि इस वक्त भी इत्तेहादी हैं, हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत इत्तेहादी बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये सबसे बड़ा टास्क है हमें, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो चुका है तकरीबन कल पहला रोजा ही होगा, तो अवाम डेफिनेटली तो पीपल्स पार्टी तो ये कहेगी शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें कम कर दें और डीजल की कीमतें कम कर दें, खाने पीने की अशिया कम कर दें, रमजान का पैकेज लेकर आ जाएं। देखिए, पेट्रोल कीमतें भी कम करनी पड़ेंगी, रोजमर्रा की अशिया के भी पैकेज जो करेगा, डॉलर को कोशिश की जाएगी उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। अच्छा, खुशखबरी दे रहे हैं आप, स्पेशल पैकेज आएगा रमजान में, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब पे जोर डालेगी 10-10 रुपए 20-20 रुपए पर लीटर कम करें, ये स्ट्रेटेजी है। देखिए, पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठकर इस मसाइल का हल निकालेगी। अब मैं आपको 10 और 20 रुपए का ये कोट नहीं कर सकता कल, क्योंकि फिर आप मेरा कल क्लिप चलाएंगे जी। आप नहीं, आप बता दें यही कीमतें रखेंगे, 2 रुपए कम करेंगे, लेकिन रमजान पैकेज तो ऐलान करेंगे ना, रमजान के मुबारक महीने में गवर्नमेंट मिल रही है, हिस्सेदारी हो रही है, तो कौम को रिलीफ क्या मिलेगा सबसे पहले ये? देखिए, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा है कि बिल्कुल एक मुश्किल घड़ी है, उसमें तमाम पोजीशन जमाते हैं आपस में बैठकर डेफिनेटली कौम को रिलीफ देंगे। इसीलिए जो है, अगर हम कौम को रिलीफ नहीं देंगे तो पीछे और हमारी कौम में क्या फर्क रह जाएगा, इसलिए इंशाल्लाह ताला कौम पूरी उम्मीद रहे। देखिए, बिलावल साहब के करीब जो चंद अफराद है उनमें से फैसल आप हैं, और मैं देख भी रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ, आपकी वो बात भी मानते हैं, आप कहते भी होंगे। अब आपने उनको क्या मशवरा देना है? बिलावल साहब जो कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब उन्होंने वही करना है, तो आप खुद तो ये चाहेंगे ना कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, लोगों पे बड़ा दबाव है, बिजली की कीमतें और कम होनी चाहिए, लोगों पे बड़ा दबाव है, खाने पीने के अशिया, और बस बेसिक रिलीफ तो आप खुद चाहेंगे ना, आप खुद चाहेंगे तो बिलावल चाहेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बात आएगी। क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो बिल्कुल अपने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा हम उसको बिल्कुल सिफारिशात। तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पेट्रोल पर लीटर कितना कम करना चाहते हैं फैसल साहब? मैं अब इस पोजीशन, अरे आप खुद क्या चाहते हैं, छोड़े ना, आप बताएं कि कितना। यार मैं तो कहता हूँ कि पेट्रोल मुफ्त मिले, लोगों को मिल सकता है, नहीं, लेकिन हम चाहेंगे। अच्छा, वैसे फैसल साहब, आप लोगों को जितनी जल्दी इस बात की थी ना कि जल्दी वोटिंग कराई जाए, इनको घर भेजा जाए, तो लग रहा था कि आप लोगों की मुकम्मल तैयारी है, आप बाकायदा वो लिस्टें बना के बैठे हुए हैं कि जनाब ये काम इस तरह करना है, इकॉनमी को ऐसे हमने सही डगर पर लेके आना है, पेट्रोल की कीमत ऐसे कम होगी, डॉलर ऐसे नीचे जाएगा। लेकिन जितने भी अपोजिशन के रहनुमा जिनको मीडिया टॉक करते हुए या फिर किसी भी सहाफ़ी से बात करते हुए देखा जा रहा है, कोई होमवर्क नहीं है, हर बात के सवाल के जवाब में वो ये बोल रहे हैं कि वोटिंग हो लेने दें फिर सब बता देंगे। देखें, बिल्कुल होमवर्क है, टाइम आने से सब कुछ होगा। आप क्या कह रहे हैं कि हम आज बजट पेश करते कौन से खिताब में? एक प्रोसेस होता है, हमने कहते हैं वोटिंग जल्दी हो, जैसे पंजाब में इन्होंने कह दिया ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर, ऐसे तो ये भी मरकज में इंतजार कर रहे थे। लोग आपकी तरफ फौरन खड़े हो जाएंगे, नारे मारने लगेंगे सारे के सारे। अगर आप ये कह देंगे हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम पेट्रोल इतना कम करेंगे, हम हुकूमत में आ रहे हैं, हम सब्जी ऐसे कर देंगे, गोश्त ऐसे, आप ये सारा पैकेज अभी अनाउंस कर देना, लोग तो आपके झंडे गाड़ देंगे। भाई देखें फैसल भाई, आप एक जिम्मेवार मीडिया चैनल में काम करते हैं, मैं भी एक जिम्मेवार होते पे हूँ, ऐसी बातें नहीं होती। मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। नहीं तो फिर तो वही हुआ, किसी सवाल का जवाब नहीं है, खारजा पॉलिसी का जवाब नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने का जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं हमें पावर मिल जाए। वो आपने वो ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी है जो मीडिया टॉक उन्होंने परसों रात को की है अमेरिका से मुतालिक? वो गुफ्तगू आपने एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी है? मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के लोग तो आप ही की लाइन पे चल रहे हैं, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। पार्टी के रहनुमाओं की टॉक सुनता हूं ना मैं, तो बाकी नहीं ऐसा ना करें ना, आप उनके साथ मिलकर आए, वो एक फौज है, आप मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फौज है जिसने पीटीआई को गिराया है। मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें हैं, बिल्कुल हम हैं इत्तेहादी जमातें, मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें, हम एक इत्तेहाद में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात मैं करूँ वो मुस्लिम लीग नून कर रही है। उनका बयानी अलग है, आपका बयानी अलग है। जो हमारा मैनिफेस्टो अलग है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो अलग है, आपको नहीं पता के बारे में मैनिफेस्टो अलग है। सिवाय इमरान खान को हुकूमत के गिराने
के बाकी बयान एजेंडा है कि इस हुकूमत से हम निजात हासिल करें, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। अच्छा, वैसे अभी फिलहाल तो जिस तरीके से जो भी बातचीत हो रही है उससे ये लग रहा है कि हदफ जो था वो सिर्फ इमरान खान थे, तहरीक इंसाफ भी नहीं थी। तो बस फोकस ये है कि इनको हटाया जाए, उसके बाद जो बात होगी फिर देखा जाएगा, जो करना होगा करना किस तरह ये भी नहीं मालूम जब हो जाएगा। हमें बिल्कुल मालूम है, अगर आप अपने अल्फाज में रूम में डालना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल मालूम है हमने क्या करना है। हमने माजी में भी हुकूमतें चलाई हैं, हमने मुश्किल वक्त में भी हुकूमतें चलाई हैं और इंशाल्लाह हमें मालूम है कि हमने क्या करना है। चले, क्या ही अच्छा होता कि ये सियासतदान जो कि एक दूसरे को तंज करते हैं और ये निश्तर बरसाए जाते हैं, बजाय इसके ये बात हो रही होती कि ये मसला इस तरह था, इसको ऐसे हल होना चाहिए था, अब इन्होंने नहीं किया, हम आकर करेंगे। यहाँ पर तो बातें हो रही हैं। जैसे मालूम है फैसल करीम कुंडी साहब को, काश आवाम से इतनी मोहब्बत हो और वो आवाम को बता दें कि भाई हमें मालूम है, हम आपको बताना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा था। हमें फैसल भाई बिल्कुल मालूम है, अगर आप कहते हैं कि मैं बजट पेश कर दूं वज़ीर ख़ज़ाना की, ना बजट ना करें, आपने रमजान पैकेज का ऐलान तो कर ही दिया ना, उसमें तो मैं खुश हो गया। मैं तो खाली पेट्रोल और डीजल और इन 4 चीजों में 12 चाह रहा था कि आप कितना कम करेंगे। बिल्कुल लोगों को रिलीफ भी मिलेगा, पेट्रोल कीमतें भी कम होंगी, रिलीफ मिलेगा। आप थोड़ा सब्र करें, आप जल्दबाजी से काम न लें, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। पहले इस यजीदी हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, फिर हम इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे। हमने माजी में भी दिए और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। वैसे आपके हम नाम है नहीं, मेरे अच्छे दोस्त हैं फैसल करीम कुंडी साहब। कल एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे एक निजी टीवी चैनल, उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर रहे, कोई जवाब नहीं। समझे आपके चिड़चिड़ेपन में बोला कि खुदा का खौफ करें, ये हुकूमत चलानी है, मुल्क चलाना है, या मजाक करना है, पता आपको कुछ भी नहीं और आप कह रहे हैं कि इसको हटाओ, हम सही करके दिखाएंगे। ये तो फैसल करीम कुंडी साहब गुस्से में नहीं आए। पीपल्स पार्टी वाले हर तरह के सवाल को संभालना और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और फैसल साहब ने बड़े अच्छे मतलब दिफा किया जो भी है। अब उन्होंने कह दिया रमज़ान पैकेज आएगा। अब कौम को ये बताएं कि किस तरह पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम होंगी, किस तरह बिजली की कीमतें कम होंगी, किस तरह आटे की कीमतें कम होंगी, किस तरह शुगर। इसी मैनिफेस्टो पे आए ना, तो जो वर्किंग है वो मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी तो फिर संभल के चल रही है, नून लीग तो बोल्ड हो रही है सवालों के ऊपर, बिल्कुल। ख्वाजा साद रफीक साहब बोल्ड हो रहे हैं, ख्वाजा आसिफ बोल्ड, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी है। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के सामने हम तो वेंटिलेटर पे हैं, लाइव सपोर्ट में हैं और वो मतलब जाहिर सी बात है वो मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी ना, मतलब तभी तो फिर इमरान खान साहब ने बोला कि अगर ये वो नैरेटिव है, आवाम जाएं किस तरफ, तो पाकिस्तान बनाया क्यों, आवाम किस तरफ जाए। आवाम को फैसला करना है कि ये जिस पार्टी की हुकूमत आ रही है मुत्तहिदा, उनके पास इन मसाइल का हल क्या है और फॉर्मूला क्या है, और ये जो हुकूमत है वो जो स्ट्रेटजी अपना रही है, जिस तरह मुल्क को लेके चल रही है, उनका फार्मूला क्या गलत है या सही है। अच्छा, अब बाबर साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि अब एक और परेशानी जो कि एक आम आदमी को लाहक है वो ये है कि जो पॉलिसीज या जो स्कीम्स ये हुकूमत की जानिब से अनाउंस कर दी गई थी, अगर कल ये फेडरल गवर्नमेंट भी चली जाती है और उसके बाद आगे आपको पता है कि पंजाब की हुकूमत भी तब्दील होने के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं, तो फिर उन स्कीमों का क्या बनेगा जो एक पता नहीं 3 से 4 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ था, जिससे गरीबों ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं, क्या वो मिलेगा वैसे ही या फिर वो सब कुछ रिवर्स बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पता है ये जो लोन्स थे इतने सारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लोन, कई लोगों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, वो भी परेशान है कि उसका क्या होगा। जी देखिए सैरिश, अभी तो ये नहीं पता कि इनको ये कितने देर चलेंगे। ये जो अलायंस है, ये बांधबंदी का जो कुबा बनेगा, ये कितना अरसा चलेगा और कहाँ तक चलेगा। जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं वो तो ये है कि जनाब इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हैं जिनको अंडू करना है, जैसे इलेक्शन जो EVM का है या फॉरेन वोटिंग है या नवाज शरीफ के हवाले से ख़ास तौर पर कि जनाब उनको टर्म मुद्दत जो है वो मुकर्रर करनी है कि जनाब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है बंदा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब अगर वो हो जाती है तो मियाँ साहब क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी आज सुबह राना सना साहब से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये तो बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ ये कहा जा रहा है, शेर रशीद ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये भी कर सकते हैं कि जनाब शेख साहब के मैं एंकर बन रहा हूँ बस कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब होती है तो फिर PTI के जो MNAs हैं वो रिजाइन कर देंगे ताकि नई गवर्नमेंट ना चल सके।
अब आप राना सना का उसमें जवाब सुने। उन्होंने कहा जनाब हम तो पहले दिन से ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाएं, हम किसी सूरत में ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना चाहते, हमें हमारे ऊपर तो पीपल्स पार्टी का प्रेशर है कि नहीं जनाब हुकूमत फॉर्म करनी है और हमने 6-8 महीने डिलीवर करना है। तो नून लीग तो इस माइंडसेट के साथ बैठी हुई है कि जनाब ये जो गवर्नमेंट है ये 2-3 महीने तक चले, इससे आगे ना चले और ये गवर्नमेंट टूट जाए, हम इलेक्शन की तरफ जाएं। वो तो ये भी चाहते हैं कि जनाब ये जो बजट भी पेश करना है वो भी कोई इंटरिम गवर्नमेंट आगे पेश कर दे, वो बजट भी हमारे खाते में ना पड़े। तो नून लीग का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक वो इस चीज पे ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कि वो इस सेटअप को ज्यादा देर आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया। और अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।